यह पूरी जनता एक साथ है और उसके खिलाफ महागठबंधन है। तैयारी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और फुलवारी के आवाम स्वयं अपने से तैयारी कर रहे हैं। जोशी यादव तो कह रहे हैं ना कि उनके महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार अब बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का किसी को रोक नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महागठबंधन अब है जहाँ आपस में सर पटवल हो रहा है। उनके गठबंधन तो अभी तक नेता का भी स्वीकृति उनको नहीं दिया है, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, वहाँ नेतृत्व का चुनाव नहीं हो सका। उसको आप महागठबंधन कह सकते हैं। जो फुलवारी का अर्थ है, सभी तरह के फूलों का बगिया को फुलवारी कहते हैं, उसी तरह का बगिया बने, ये मेरा विजन है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम फुलवारी विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी भरी हुई है और इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। लेकिन आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अब नामांकन का तिथि जो है दोनों चरण के लिए समाप्त हो चुका है और अब सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जी जान से मेहनत कर रहे हैं और सबका एकमात्र ध्येय इस बार बना हुआ है कि कैसे अपने अपने गठबंधन को इस बार विजय पताका जो है आपको गठबंधन का लहराया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार चुनावी समर में बिहार में काफी टफ मुकाबला है, क्योंकि प्रशांत किशोर हैं, महागठबंधन तो पहले थी ही और एनडीए के लिए यह जो चुनावी रणनीति है वह बहुत आसान नहीं होने जा रही है। इस वक्त हम फुलवारी विधानसभा में मौजूद हैं और फुलवारी विधानसभा से आपको बता दें कि एनडीए ने जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं श्याम रजक, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो श्याम रजक जी अब हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। तो श्याम रजक जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आपको फुलवारी में तैयारी कैसी चल रही है, पहले ये बताइए। तैयारी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और फुलवारी के आवाम स्वयं अपने से तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये बताइए, जैसे पहले से इस बार कितना टफ लग रहा है? आप तो पहले भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और इस बार कितना कैसे लग रहा है? यहाँ कोई टफ नहीं है, यहाँ पूरी जनता एक साथ है और उसके खिलाफ महागठबंधन है। जनता बनाम महागठबंधन है। जनता बना महागठबंधन आप बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखिए, इस बार तो चुनाव कुछ अलग ढंग से भी तो हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 का ये जो चुनाव है वह पहले हुआ ही नहीं था। इस तरह का मतलब जो रणनीति बनी हुई है, टफ तो है ना माहौल? हमारे लिए कोई टफ नहीं है और फुलवारी के किसी भी सुदूर इलाके में किसी भी वर्ग के, किसी भी लिंग से आप बात करके पता कर सकते हैं कि यहाँ की लड़ाई कितनी आसान है और कितना कठिन है। ये वो जनता बता देगी। जनता ही हमारी मालिक है, वही मतदाता है। क्या लग रहा है श्याम रजक जी, इस बार किस मोटो को लेकर के आप सामने हैं जनता के बीच में? क्या लग रहा है, क्या आएंगे तो क्या बदलेंगे? जब हम यहाँ के प्रतिनिधि थे, जब आए थे तो बज बजाती नदियाँ नालियाँ थी, टूटी फूटी सड़कें थी, खूब अंधेरा था। फुलवारी की पहचान ये थी, एक ट्रक में अगर पंक्चर हो जाए तो यहाँ पर कॉमनल हारमोनी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता था। लेकिन जब हम आए उसके बाद स्थितियां बदली और हमारे नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए ने लगातार अपने प्रयास से योजना ला करके यहाँ कई तरह के काम करके फुलवारी को चमकाने का काम किया। लेकिन विगत 2020 में हम नहीं रहे, स्वतः हम अपने को हट गए थे। तो आज फुलवारी विगत 5 वर्षों में फिर से 2005 का पहले का जो फुलवारी था उस रूप में दिखाई देने लगी। तो आम जनता प्रताड़ित है, आम मतदाता प्रताड़ित है, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी वर्ण के लोग। सब लोगों को लग रहा है कि एनडीए की सरकार इतनी राशि भेजती है फुलवारी में, उस राशि का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है और कार्यान्वयन कराने का मुख्य जिम्मा वहाँ के प्रतिनिधि के हाथ में होता है। बिल्कुल। तो काम क्यों नहीं उन्होंने कराया, इसका सवाल उनसे ही पूछ सकते हैं। जनता तो प्रताड़ित रही है, जनता धोखा खाई है और जनता को उन मूलभूत सवालों का, समस्याओं का
समाधान नहीं कर पा पाई। श्याम जी, मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 में आप खुद को अलग आपने कर लिया था, क्या परिस्थिति रही थी उस समय और अभी फिर से जनता के बीच में है आप? जनता क्या मैसेज दे रहा है आपको? जनता ने तो खुद हमको लड़ाना चाहते थे और जनता ने कहा, जी। और हमारे पूरे गठबंधन के लोगों नेताओं ने भी कहा कि आप आइए और फुलवारी को सजाने संवारने का काम कीजिए। जनता जिस तरह से प्रताड़ना को झेल रही थी, जनता के ही मांग पर हम यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाए। ये बताइए, जैसे आप एनडीए में अभी हैं, पहले अलग अलग दलों में भी रहे हैं, आप महागठबंधन के भी जो घटक दल हैं उनके साथ आप रहे हैं और इस बार फिर जनता दल यूनाइटेड के साथ आ रहे हैं। क्या लग रहा है, सर विजन में कुछ बदलाव होगा या फिर कुछ पुरानी चीजें होंगी? हमारा विजन शुरू से रहा है फुलवारी के इतिहास को सुंदर बनाना, फुलवारी के आम आवाम के सुख चैन में शांति देना और फुलवारी को सुंदर बनाना। जो फुलवारी का अर्थ है, सभी तरह के फूलों का बगिया को फुलवारी कहते हैं, उसी तरह का बगिया बने, ये मेरा विजन है। अच्छा, ये बताइए श्याम रजक जी, जैसे आप तरह तरह की आप चीजें कह रहे हैं कि जनता ने आपको बुलाया है, फुलवारी में अगर देखें सामाजिक समीकरण देखें तो क्या सभी सामाजिक समीकरण आपके साथ हैं? यहाँ कोई जात धर्म वर्ण वर्ग लिंग सभी की दीवारों खुद ध्वस्त हो चुकी है और सब लोग के सामने एक ही है, श्याम रजक। श्याम रजक किस चीज के आधार पर वोट मांग रहे हैं दोबारा? मैं तो मुझे जनता ने मेरे विश्वास को, मेरे ईमानदारी को परखा है, महसूस किया है, उसका अवार्ड भी दिया है और मैं उसी आधार पर आज पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं ना कि महागठबंधन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब तेजस्वी यादव के साथ थे, तेजस्वी यादव के काफी करीबी हो गए थे, तो अब क्या लग रहा है ये दावा? और फुलवारी के समीकरण की बात करें तो मुस्लिम जो हैं वो तो ज्यादातर माने जाते हैं महागठबंधन के साथ, क्या लगता है? मैंने कहा ना कि फुलवारी में सारी दीवारें टूट चुकी हैं और सभी वर्ग के लोगों का है कि फुलवारी जो 5 वर्षों में बेहाल रहा है, प्रताड़ित रहा है, उसको फिर से लाना है। लाने के लिए अच्छा सेवक के रूप में, एक अच्छा अपना सेवक के रूप में श्याम रजक को वो लाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि उनके महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार अब बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का किसी को रोक नहीं है। जिनके यहाँ खुद परिवार से लेके, पार्टी से लेके, गठबंधन से लेकर के सिर्फ पिटौवल की स्थिति है और वो इस तरह की बात करें, उनके गठबंधन तो अभी तक नेता का भी स्वीकृति उनको नहीं दिया है, तो फिर उनको किस आधार पर वो इस बात को कहने का काम कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि एनडीए के लिए क्या दावा? एनडीए ने जो नारा दिया है वो नारा नहीं है बल्कि संकल्प है और वो संकल्प है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश और 225 के साथ 2025 नीतीश कुमार जी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारा जो एनडीए है, पांचों दलों का इतनी मजबूती से अपने संकल्प, अपने विजन के प्रति प्रतिबद्ध है, उसके एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, सभी लोग मिलकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। महागठबंधन का क्या असर होगा? कितनी सीटें आप दे रहे हैं महागठबंधन अब है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महागठबंधन अब है जहां आपस में सर पटवल हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, वहां नेतृत्व का चुनाव नहीं हो सका, उसको आप महागठबंधन कह सकते हैं? मैं नहीं मानता हूं कि वो महागठबंधन है। अलग अलग वो कहा जाता है ना कि क्या कहा जाता है वो कि टुकड़े हुए हजार, उसी तरह का हाल है। ऊपर से लग रहा है बड़ा सुंदर है, अंदर से सब अलग अलग बटे संतरा की तरह। तो ये मुझे बताइए, आखिरी एक सवाल करेंगे श्याम रजक जी आपसे, क्या लग रहा है इस बार फुलवारी की जनता कितना वोट देगी आपको, कितने मतों से आप जीतेंगे? मेरे पास संख्या का आधार
तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जी जनता ने तय कर दिया है और रिकॉर्ड टूटेगा फुलवारी का, रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड। फुलवारी का रिकॉर्ड टूटेगा। हमारे साथ अभी श्याम रजक जी थे। आपको बता दें कि श्याम रजक जी जो हैं एनडीए के इस बार जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर प्रत्याशी हैं और श्याम रजक जो हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और फुलवारी की जनता ने उन्हें कई बार सम्मानित किया है, यानी कि फुलवारी से कई बार विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से फुलवारी की जनता के बीच में और कह रहे हैं कि महागठबंधन तो बचा नहीं, और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि इस बार फुलवारी में तमाम तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वह टूटने जा रहे हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से और फुलवारी विधानसभा से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।